हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित सरकारी आवास ओक ओवर में अपना 61वां जन्मदिवस मनाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर ने अपनी धर्मपत्नी विधायक कमलेश ठाकुर और बेटी के साथ इस मौके पर 80 किलो का केक काटा। इस दौरान कई मंत्री, विधायक और नेता बधाई देने भी पहुंचे। सीएम ने जन्मदिन के मौके पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नाटी भी डाली। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर लोगों का धन्यवाद भी किया। इस दौरान सीएम आवास ओक ओवर में कांग्रेस वर्कर और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम ने केक काटने के बाद सबसे पहले अपनी बेटी को केक खिलाया और फिर पत्नी और विधायक कमलेश ठाकुर को भी केक खिलाया। इस दौरान मंत्री, विधायक से लेकर शिमला के मेयर तक भी सीएम को बधाई देने के लिए पहुंचे। मेयर सुरेंद्र चौहान सहित अन्य ने सीएम पर फूलों की बारिश की। इस दौरान पारंपरिक ढोल और नगाड़े भी ओक ओवर में बजाए गए। प्रदेश के कई कोनों से पहुंचे सीएम के समर्थकों ने नाटी भी डाली। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नदौस तहसील के सेरा गांव में 26 मार्च 1964 को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जन्म हुआ था। उनके पिता हिमाचल पथ परिवहन निगम में बस चालक थे और उनकी माता एक गृहिणी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। उनके बड़े भाई राजीव सेना से रिटायर हैं और उनकी 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है। सीएम ने शिमला में ही अपनी पढ़ाई पूरी की और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से BA, MA और फिर LLB की डिग्री हासिल। रेप केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए विवादित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। दरअसल उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा था कि लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश के आरोप लगाने के लिए काफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश लिखने वाले जज की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें ये देखकर दुख हो रहा है कि ये फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की कमी को दिख रहा है। ये फैसला तुरंत नहीं लिया गया बल्कि सुरक्षित रखने के लिए 4 महीने बाद सुनाया गया। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगित करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई बातें कानून में नहीं हैं और ये मानवता की कमी दिखाती है। हम इन पैरा में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं। वी द वुमेन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। बाद में शीर्ष न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए इस आदेश पर सोमवार को जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रोक लगाई है। वी द वुमेन ऑफ इंडिया नाम के संगठन की तरफ से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। बाद में शीर्ष न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जहां पर एक गाने के जरिए वित्त मंत्री को निर्मला ताई बुला रहे हैं और नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। खास बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया था। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में कामरा ने जोक किया। मुंबई में डिप्टी सीएम शिंदे पर टिप्पणी के मामले में कामरा को पुलिस ने फिर से तलब किया है। इससे पहले भी उन्होंने मंगलवार को नोटिस जारी किया था। उन्होंने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में बगैर नाम लिए गद्दार ठाणे का रिक्शा जैसी टिप्पणियों की थी। शिवसेना की तरफ से उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूट ने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वो लोकसभा सदन में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने से पहले कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हुआ कुछ यूं था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत दी थी। राहुल गांधी इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी अपनी बात नहीं बोल पाए थे। इसके बाद बाहर आकर राहुल ने मीडिया से कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। पिछले कुछ वक्त के दौरान जिस तरह से सदन में वो प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और बीच बीच में टिप्पणियां कर रहे हैं, उसको लेकर ओम बिरला ने ये बात कही थी। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि सदन में आचरण और मर्यादा का पालन करें। ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जो कि सदन के लिहाज से ठीक नहीं थी, लिहाजा सदन की गंभीरता को और गरिमा का पालन करते रहे। में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते।
सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे आपको बताना पड़ा है स्पेशल आपके ऊपर कहा कि राहुल विपक्ष को मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है, तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक मुझे बोलने दीजिए। प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कड़ मेलबर्न कॉन्सर्ट में 3 घंटे देरी से पहुंचने के बाद स्टेज पर रो पड़ी। हालांकि सिंगर ने भीड़ से माफी मांगी, लेकिन कुछ निराश प्रशंसकों ने इसे ड्रामा और एक्टिंग कहा। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रो पड़ी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने के लिए माफी मांगते हुए कॉन्सर्ट को मजेदार बनाने का वादा किया। जब वो माफी मांग रही थी तो कुछ नाराज प्रशंसक चिल्लाए, ये भारत नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। एक और प्रशंसक चिल्लाया, वापस जाओ, अपने होटल में आराम करो। 3 घंटे के इंतजार के बारे में अपनी निराशा व्यक्त करते हुए एक और प्रशंसक ने कहा कि बहुत बढ़िया अभिनय, ये इंडियन आइडल नहीं है, आप बच्चों के साथ परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ऑडियंस की नाराजगी देखते हुए नेहा कक्कड़ ने कहा कि दोस्तों, आप वाकई में बहुत प्यारे हैं, आपने धैर्य रखा, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे इससे नफरत है, मैंने कभी जिंदगी में किसी को इंतजार नहीं करवाया। आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं इस शाम को हमेशा याद रखूंगी। आज आप लोग मेरे लिए इतना समय निकाल कर आए हो, मैं ध्यान रखूंगी कि आप सभी को डांस करने पर मजबूर कर दूं। बता दें कि नेहा कक्कड़ की माफी के बाद भी ऑडियंस उन पर भड़कती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे और तमिलनाडु के पंबन पुल का उद्घाटन करेंगे। ये देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा, जिससे रामेश्वर की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पुल को व्यावसायिक रूप से खोलने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दक्षिणी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी बीते कुछ दिनों से पुल और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। अनुमान है कि प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा, जो कि 4 से 5 अप्रैल को है, लौटने के बाद वो यहाँ पे उद्घाटन करेंगे। ये नया रेल पुल 2 किलोमीटर से अधिक लंबा है और एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग संरचना है। ये मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने का काम करेगा। ये पुल पुराने पुल की जगह लेगा, जिसे 1914 में बनाया गया था और खराब स्थिति के चलते 2022 में बंद कर दिया गया था। पुराना पंबन पुल भारत का पहला समुद्री पुल था, जिसने 110 वर्षों तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग के रूप में काम किया है। ये स्थानीय लोगों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन समुद्री खारे पानी और पुरानी संरचना के कारण ये जंजर हो गया था। रामेश्वरम हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यहीं से लंका तक का पुल निर्माण किया था, जिसका उल्लेख रामायण में भी है।